गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैक्सिला बोन के एक्सरे कैसे करते हैं। इसमें हम सीखेंगे इसकी रेडियोग्राफी के एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और इमेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। साथ में जो ये व्यू मानी जाती है मैक्सिला बोन की, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कभी भी जब मैक्सिला बोन के एक्सरे करने के लिए आएंगे तो जो उसके इंडिकेशन होंगे यानी कि जो पर्पज होंगे वो होंगे क्या। सबसे जो पहला पॉइंट होगा, सस्पेक्टेड हो जो भी हमारी मैक्सिला बोन फ्रैक्चर हो, जब इसे देखेंगे फेशियल ट्रोमा हो रखा हो, मिड फेस इंजरी असेसमेंट के लिए, इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरह की जो मैक्सिलरी जो साइनस होती है उसकी डिजीज को इवेल्युएट करने के लिए, किसी भी टाइप का लेसन दैट मीन्स घाव, सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, उसके डिटेक्शन के लिए, जो भी हमारे बाय बर्थ किसी भी टाइप के जो चेंजेस होते हैं उसके असेसमेंट के लिए, जो भी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, एक प्री ऑपरेटिव एक पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि कोई भी सर्जरी से पहले एक एक्सरे जो कंप्लीट करते हैं उसके लिए, और सर्जरी के बाद जब पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी व्यू करते हैं, जबकि एक व्यू को हम इसमें परफॉर्म करेंगे। फिर डेंटल से रिगार्डिंग किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम होगी, ऑर्थो जो डोंटिक इवेल्युएशन करने के लिए, इन सब के लिए हम परफॉर्म करते हैं मैक्सिला बोन के एक्सरे को। और इसके साथ साथ जो हमारी फेशियल बोन जो भी हम ओम व्यू करते हैं या जो लेटरल व्यू करते हैं, उसमें अगर ये बोन क्लियर ना आए और हमें जब लगे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर का सस्पेक्ट हो वो मैक्सिला के पार्ट पे है, जब भी हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी केसेस जब भी होगी जब इस व्यू को हम नहीं करेंगे, पेशेंट अनेबल हो, जो भी हमें मेंटेन पोजीशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम इरेक्ट व्यू में करने जा रहे हैं तो हमारे सामने इरेक्ट व्यू में पेशेंट अगर समर्थ है तो व्यू को परफॉर्म करेंगे। अगर यहीं पे पेशेंट खड़े होने में या बैठने में असमर्थ हैं तो वहाँ पे हम रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। फिर सीवियर ट्रोमा हो रखा हो जहाँ पे बिल्कुल भी जो हेड का मूवमेंट पॉसिबल ना हो करना, जब इसे हम अवॉइड करेंगे। अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो जहाँ पे बिना सपोर्ट के या बिना इमोबिलाइजेशन के इस व्यू को हम परफॉर्म ना कर पाए, जब इसे हम अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं कि जो इसकी टेक्निक होगी, कैसेट हमारी जो यूज होगी 24/30 सेंटीमीटर की कैसेट, और इनकेस अगर अवेलेबल नहीं है तो 30/40 सेंटीमीटर कैसेट का यूज होगा, यानी कि 10/12 इंच की कैसेट है हमारा वो यूज होगा, या फिर 11/14 इंच की कैसेट है वो यूज होगी। अगर ये दोनों नहीं है तो हमारी 8/10 इंच की कैसेट भी हमारे लिए व्यू के लिए सफिशियंट है। वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज करेंगे। अगर आप सुपाइन टेबल के ऊपर कर रहे हैं तो वहाँ पे टेबल टॉप साथ में बक्की सिस्टम का यूज कर सकते हैं। एफएफडी हमारी 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक। किलो वोल्टेज पीक 60 से 80 एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड 16 से 35 एक एवरेज है। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो हेड का बहुत ज़्यादा रोटेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो जाना, इनकरेक्ट चिन पोजीशन का होना, जैसे जो चिन पोजीशन है ये इनकरेक्ट तरीके से हो रही है, हेड का रोटेशन या टिल्टेड बहुत ज़्यादा हो चुका हो, रोंग सेंट्रल रे यानी कि जो सेंट्रल रे है वो रोंग जा रही हो, मोशन ब्लर जो पेशेंट के मूवमेंट के कारण हो रहा हो, पुअर कोलिमेशन, साथ में जो एक्सपोजर फैक्टर है वो क्लियर तरीके से ना हुआ हो, वो पैटरस रीज हमारे जो मैक्सिलरी साइनस के इंक्लूड ना हुई हो, तो ये हमारे कुछ होते हैं इसके कॉमन मिस्टेक। अब बात करते हैं कि जो इसकी पेशेंट की पोजीशनिंग होगी वो क्या होगी मैक्सिला बोन की। तो यहाँ पे इरेक्ट पोजीशन और सुपाइन पोजीशन में व्यू को परफॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट को यूज करा जाता है। पेशेंट को इमेज रिसेप्टर के सामने खड़ा करवाया जाता है, देन उसके बाद व्यू को परफॉर्म करा जाता है। या फिर हमें सीटिंग इरेक्ट एक चेयर के ऊपर पेशेंट को बैठा दिया जाता है, बक्की सिस्टम को उस लेवल पे सेट करा जाता है, देन उसके बाद हम व्यू को परफॉर्म करते हैं। जो चिन होगा ये हमारे इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में होगा, यानी कि जो चिन वाला एरिया है ये इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में जाएगा। जो नोज है स्लाइटली हमें इमेज रिसेप्टर से दूर ले जाना है, यानी कि इसके बीच में हल्का सा गैप रखना है कि जो हमारी पोजिशनिंग है वो मेंटेन हो सके। जो मिड सजाइटल प्लेन है ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी जो एमएसपी लाइन है ये हमारे परपेंडिकुलर होगी। जो मेंटोमीटर लाइन है ये हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो मेंटोमीटर लाइन होगी ये हमारे परपेंडिकुलर होगी। और माउथ को हमें दो तरीके से एक्सरे करना है, या तो हम क्लोज माउथ के ऊपर कर सकते हैं या ओपन माउथ में हम एक्सरे को परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि रिक्वायरमेंट किस बेस पे है।
अगर वहाँ पे मैक्सिलरी साइनस को हमें क्लियर करना हो बोन के साथ, तो हमारा वहाँ पे ओम व्यू, जो वाटर व्यू भी कहलाता है, उसके बेस पे हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारे सामने पोजिशनिंग। एक बार इसे रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सीखे, सबसे पहले हमें पेशेंट को रेडियोग्राफिक कैसेट के सामने लाना है, पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करना है, चिन हमारा कांटेक्ट में आएगा, नोज हल्का सा दूर रहेगा, और इसके साथ साथ पोजीशनिंग जो मेंटेन है, ये हमारी जो एमएसपी रहेगी वर्टिकल रहेगी, और जो मेंटोमीटर लाइन रहेगा ये हमारे परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये थी हमारे सामने पोजीशनिंग। अब बात करते हैं जो सेंट्रल रे होगी वो क्या होगी। तो सेंट्रल रे यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल यूज होगी, यानी कि बेस से ऑक्सीपिटल रीजन से इन होगी, और जो एग्जिट होगी वो हमारे एकोन्थियन यानी कि जो फेशियल का फ्रंट पार्ट है उससे एग्जिट होगी, डायरेक्टेड थ्रू ऑक्सीपिटल रीजन एंड एग्जिट एट द एकेंथियन। जो हमारा ये पॉइंट है वोमर बोन, यहाँ पे जो देखेंगे एरिया, ये एकेंथियन का पार्ट है, यहाँ से ये हमारी एग्जिट होगी बिलो द जो नोज की मिड लाइन है। फ्रैक्चर की बात करें तो हमारे सामने मैक्सिलरी जो फ्रैक्चर है, यानी कि जो मैक्सिला के पार्ट का फ्रैक्चर दिखता है, ये हमारे सामने शो होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जो हमारे सामने लेफ्ट फुट जो फ्रैक्चर होता है 1 2 3 3 एंगल के होते हैं। पहला जो एंगल होता है ये साइड का स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरे एंगल में ये पायराइट जो हमारे एंगल होते हैं ये बनाता है, सेपरेट कर देता है, और तीसरे एंगल पे जो हमारा ऑर्बिट का एरिया है इसके बेस पे ये सेपरेट कर देता है। तो ये हमारा फ्रैक्चर शो होता है। साथ में जो हमारे सामने एल्वियोलर जो हमारे सामने प्रोसेस फ्रैक्चर है, यानी कि जो माउथ वाला एरिया देखेंगे टिथ, यहाँ पे हमारे एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे नीचे की साइड में ये हमारा फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ऑर्बिटल फ्लोर पे फ्रैक्चर होगा, यानी कि जो फ्लोर है ऑर्बिटल का, यहाँ पे हमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। मिड फेशियल ट्रोमा इंजरी, यानी कि ट्रोमा जो हमारे मिड फेशियल पार्ट में, यहाँ पे हमें इंजरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इसकी इमेज करेक्टरिस्टिक की कि इमेज की विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो इंटायर जो मैक्सिला है, यानी कि जो दोनों मैक्सिला बोन है, ये हमें कवर करनी होती है। मैक्सिला जो साइनस है, यानी कि साइनसेस हमारे सामने क्लियर आनी चाहिए। मैक्सिला जो दोनों साइनस है हमारी, फेशियल बोन हमारे सामने जो हमारी सिमेट्रिकल यानी समानताएं आनी चाहिए। मैक्सिला जो साइनस फ्लोर है उसके नीचे जो हमारा प्रोजेक्टेड होना चाहिए वो पैटर सीरीज होना चाहिए। बिना मोशन ब्लर के जो बोनी डिटेल है वो क्लियर आनी चाहिए, और बिल्कुल भी पेशेंट का रोटेशन या टिल्ट नहीं करना। एक परफेक्ट एक्सरे हमें परफॉर्म करने होते हैं। अगर बात करें जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी भी मैक्सिलरी बोन साथ में जो साइनस होती है उसे क्लियर करता है। फेशियल फ्रैक्चर के डायग्नोस्टिक के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ट्रोमा केसेस में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। फ्लूइड लेवल साथ में जो पैथोलॉजी होती है साइनस की उसे शो करता है, और किसी भी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए जो भी हमारे सर्जिकल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जो मैक्सिला बोन के ऊपर हमने सेपरेट बनाई। इसे हम ओम व्यू भी बोल सकते हैं, तो ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू मैक्सिला बोन का भी हम फेशियल पार्ट में करते हैं। इसके साथ इसे लैटरल पार्ट कभी कभी बाई चांस लिया जाता है, वैसे जो सबसे ज़्यादा चलते हैं मैक्सिला बोन में ओम व्यू को परफॉर्म करा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।